ममता बनर्जी ने आगे कहा, लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन पर अखिलेश यादव से बात कर उनको बधाई दी। ममता बोली, अखिलेश ने कहा कई सीटों पर जीतने के बाद भी नहीं दिए जा रहे थे सर्टिफिकेट। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप, कहा जिस संदेश खाली को लेकर दुष्प्रचार किया गया वहां भी हम ही जीते। बीजेपी ने चुनाव के दौरान उठाया था संदेश खाली का मुद्दा। यूपी की 80 में से 37 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए, अब की बार पीडीए सरकार। लोकसभा चुनाव अच्छे प्रदर्शन पर यूपी के एसपी कार्यकर्ता बेहद खुश है। लखनऊ में एसपी कार्यालय पर जश्न मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर खुशी जाहिर की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, बधाई दी। वाराणसी से तीसरी बार जीते प्रधानमंत्री मोदी, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से उनकी जीत हुई है, लेकिन जीत का अंतर घटा है। कांग्रेस के अजय राय ने उनको कड़ी टक्कर दी। यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी की शानदार जीत हुई। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह को 3,90,000 और वायनाड में एनी राजा को 3,64,000 वोट से हराया। लोकसभा चुनाव में मिली जीत पर राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट लिखा, बेशुमार मोहब्बत देने के लिए वायनाड और रायबरेली की जनता का आभार। बोले, मेरे वश में होता तो मैं दोनों ही जगह का सांसद बना रहता। जनादेश के बाद कांग्रेस ने कहा, ये जनादेश मोदी के खिलाफ है। चुनाव नतीजे मोदी की नैतिक हार, सरकार बनाने को लेकर पूछे सवाल पर राहुल का इनकार नहीं। यूपी की कन्नौज सीट से अखिलेश यादव की बड़ी जीत। बीजेपी के सुब्रत पाठक को 1,70,922 वोटों से अखिलेश ने हराया। यूपी की मैनपुरी सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह को 2,21,639 वोटों से हराया। यूपी की आजमगढ़ सीट से एसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव की जीत हुई है। बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 1,61,035 वोट से शिकस्त दी है। यूपी की गाजीपुर सीट से एसपी उम्मीदवार अफजाल अंसारी 1,24,861 वोटों से जीते। बीजेपी के पारसनाथ राय को हार का सामना करना पड़ा। बिहार की पाटलिपुत्र सीट से लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती की जीत हुई है। बीजेपी के रामकृपाल यादव को 85,174 वोटों से हराया। पिछले 2 चुनावों से मीसा को हार मिल रही थी। बिहार की सारण सीट से लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य हारी। बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने 13,661 वोटों से हराया। बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने लहराया परचम, 23,847 वोट से जीत हासिल की। जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुमार को हार का सामना करना पड़ा। अमेठी ने स्मृति ईरानी को नकारा। कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने 1,67,196 मतों से हराया। हार के बाद स्मृति ने कहा, अमेठी की जनता की सेवा लगातार करती रहूंगी। अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतने वाले कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल का सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, ये जीत अमेठी परिवार की जीत है। सेवा भाव, त्याग, स्नेह और समर्पण के 40 साल के रिश्ते की जीत है। बीजेपी को यूपी में कई झटके लगे हैं। चुनावी रण में उतरे पीएम मोदी की कैबिनेट के 11 मंत्रियों में 7 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। मात्र 4 मंत्री ही दर्ज कर पाए हैं जीत। लखीमपुर खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी चुनाव हारे। 2 बार से वो लगातार जीत रहे थे। खुद अमित शाह ने उनके लिए प्रचार भी किया था। चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चुनाव हारे। समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने चुनावी शिकस्त उनको दी। महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी के सीनियर लीडर। फतेहपुर से केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति चुनाव हारी। मोहनलालगंज में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को समाजवादी पार्टी के आरके चौधरी ने चुनाव हराया। जालौन में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप को मिली चुनावी शिकस्त। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को भी हार का सामना करना पड़ा। यूपी के सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद जीते। बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी को 44,174 वोटों से उन्होंने हराया। तमिलनाडु की कोयंबटूर सीट से डीएमके के गणपति राजकुमार की जीत हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को 1,18,068 वोट से हराया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।